अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक परिचय करवा दूँ कि मेरे बाईं और विराजमान हमारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय हरीश जी द्विवेदी साहब हैं, क्योंकि मीडिया से पहला परिचय हो रहा है तो हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आज हमारे बीच में आज विराजमान है। राजस्थान के इस निकाय चुनाव के भी और हमारा आज साहब हैं, क्योंकि मीडिया से पहला परिचय हो रहा है तो हम इनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि आज हमारे बीच में आप विराजमान हैं। राजस्थान के इस निकाय चुनाव को भी और हमारा आप मार्गदर्शन दे रहे हैं। मेरे दाहिनी ओर हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी भाई साहब हैं। ये हमारे संगठन को सुदृढ़ करने में और हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। बाकी सभी से आप परिचित हैं, इसलिए मैं परिचय करवाने की आवश्यकता नहीं समझता। वैसे आप सब जानते हैं कि अभी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव होने वाले हैं। आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही। अभी स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और ये सब आप जानते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है, वन स्टेट वन इलेक्शन। इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और आप सब जानते हैं कि पहले आज तक की जो पहले की परंपराएं रही है कि लगातार चुनाव, कभी किसी पंचायत के चुनाव, कभी स्थानीय निकाय के अलग अलग चुनाव और अलग अलग चुनाव करवाने में बहुत समय भी लगता है और आप सब जानते हैं कि पेन डाउन हो जाता है अधिकारियों का। अधिकारी भी आचार संहिता के कारण से रुक जाते हैं कि अभी आचार संहिता लगी है, बार बार आचार संहिता। क्या हुआ? दिक्कत आ रही है? चलिए ठीक है। हाँ, तो अब हमने तय किया, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि एक साथ चुनाव हो जाए। राज्य के एक साथ स्थानीय निकाय के और पंचायतों के और कोऑपरेटिव सेक्टर्स के जितने भी चुनाव होने वाले हैं वो सब एक साथ हो जाए तो फिर 4.5 साल तक लगातार विकास करते रहो और विकास। इसी प्रकार से हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी यह तय कर रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन। ये शुरुआत हमने की है, बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। इसके लिए हम तो तैयार हैं। मैं मीडिया से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी इसको प्रोत्साहित करने का काम करें। हमारे संगठन ने एक हमारी आचार संहिता जो केंद्र के निर्वाचन आयोग की आचार संहिता है उसकी पालना व्यवस्थित रूप से हम कर लें, इसके लिए हमने एक मार्गदर्शिका तैयार की है जिसका आज विमोचन किया गया है। ये हम सबको करना है, सभी करती है, सभी पार्टियां करती है, लेकिन हमने भी अपने ये विधिवेताओं का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे जो विधि प्रकोष्ठ के संयोजक, सह संयोजक और विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए एडवोकेट्स हैं, उनने मिलकर के इस प्रकार की मार्गदर्शिका तैयार की है, उसका आज विमोचन किया है। आप सब यहाँ पर पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की परिस्थिति के हिसाब से आप सबसे भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि समाज को जागरूक करने का दायित्व ये मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है वो निभाता है। इसलिए समाज में एक जागरूकता पैदा करें ताकि समाज का प्रत्येक नागरिक सही निर्णय कर सके, राष्ट्र प्रथम की भावना से चले और इस स्थानीय निकाय के चुनाव में भी सेवा की भावना को लेकर के जो जन सेवक के रूप में मैदान में आया है उसको आशीर्वाद मिल जाए ताकि विकास हो। हम चाहते हैं कि हम भी विकास करें, हमारा विरोधी भी विकास करे। मैं ये कोशिश करूं कि उससे ज़्यादा मैं विकास करूं और वो विरोधी कोशिश करे कि मुझसे ज़्यादा वो सेवा करे, अधिक सेवा करने वाले को आशीर्वाद मिले, ये भावना हम पनपाना चाहते हैं और इसको आप भी महत्व देने का काम करें। मुझे आप सबसे इतना ही निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात आपसे निवेदन करूं, मैं मीडिया से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अपन जैन जी करते हैं, वास्तव में
युवक, नई पीढ़ी, हमें ये महत्व देना चाहिए। देखिए हमारा अपना शब्द है, हमारे अपने शब्द हैं, तो हमको कोई अपने शब्द का प्रयोग करें। और मैं ये निवेदन करूंगा कि हम लोग निश्चित रूप से नई पीढ़ी को प्रोत्साहित करेंगे, नई पीढ़ी को संस्कारित कर रहे हैं, नई पीढ़ी में सेवा की भावना विकसित कर रहे हैं, नई पीढ़ी के नौजवान आगे आए, सर्वमान्य अपना व्यक्तित्व निर्माण करे, समाज में अपेक्षा के अनुरूप नेतृत्व प्रदान करे। इस प्रकार का प्रशिक्षण कार्यक्रम हम सब करते हैं। हमारी पार्टी ने एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण महाअभियान अभी चलाया था, सभी क्षेत्रों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम हुआ, हमारी कार्यशालाएं हुई, हमने नई पीढ़ी को आगे आने के लिए प्रेरित करने का पूरा प्रयास किया और निश्चित रूप से ये हम करेंगे। हम चाहेंगे कि पुराने और वरिष्ठ का मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए नई पीढ़ी जन सेवा के लिए समर्पित रहे, यह हमारी सबकी प्राथमिकता है। लेकिन पुरानों का अनुभव वो हमारा मार्गदर्शक है, वो हमें मार्ग प्रशस्त करेगा और उनमें से भी यदि कहीं आवश्यकता हुई तो हम उनका भी पूरा उपयोग करेंगे। नए संस्कारित लोग आए आगे, इस प्रकार का प्रयास हम सब मिलकर के करें। मेरा सवाल द्विवेदी जी से है। सर, आप निकाय चुनाव को यहाँ लीड कर रहे हैं, मदन दिलावर या जो आदेश दिया है उसको लेकर पार्टी किस रूप में देखती है? वो पार्टी के लिए गले की फांस बढ़ रहे हैं, उनकी आदेश या आज करी है? देखिए, इसका जवाब मैं दे देता हूँ, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर वो उस लेवल का नहीं, मेरे लेवल का ही है, तो मैं मान लेता हूँ। देखिए, कोई भी हमारे यहाँ से कोई भी मंत्री या कोई भी जनप्रतिनिधि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करता है, उसका पूरा पालन करेगा और पालन करवाना हमारी जवाबदारी है। सर, हर्षित चौधरी उनके बेटे निकाय चुनाव से पहले जाली नोटों के मामले में पकड़े गए, उस पर आप क्या सोचते हैं? ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये जो जाली नोटों के साथ में जो पकड़ा गया है उसके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उस पार्टी को ये निर्णय करना चाहिए, उस पार्टी को भी ये देखना चाहिए कि हम उनका ये प्रतिनिधि जो लगातार मीडिया में डिबेट में आता है आप सबके सामने, और उसका परिजन, उसका पुत्र यदि ऐसा घृणित काम, राष्ट्र विरोधी कृत्य, और मैं सोचता हूँ कि अपराध की पराकाष्ठा हो गई, नकली नोट, ये उसके साथ यदि पकड़ा गया है तो निश्चित रूप से कानून तो कानून का काम करेगा ही करेगा, लेकिन उस पार्टी को भी सोचना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के साथ वो क्या व्यवहार करेगा। लोकसभा में संगठन में बदलने की एक रास्ता है, ये प्रत्याशित पुस्तक तो होती नहीं है। अभी आपकी आदत समझ कर आ जाएगा, एक भी प्रत्याशित एक भी पुस्तक हासिल नहीं होती, तो क्या ये पद हासिल करने का रास्ता है क्या? ये आपके जरिए हम पहुंचा रहे हैं। आप एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारा मीडिया, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, कोई बात नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हम पर और पूरा समाज आपको देखता है और हम भी अपने माध्यम से आज ही पहुंचा देंगे। पहले से हमारे सारे व्यवस्थित रूप से एडवोकेट्स हमारे लगे हुए हैं, उन्होंने सारा संभाला है और विमोचन आज कर रहे हैं आपके साथ। एक बात बहुत क्लियर कर दूं आपसे, जो व्यक्ति नीति संस्कार समझ करके हमारे साथ में आया है उसको हमने अपने परिवार का सदस्य बना दिया, मिक्सअप हो गया। अब उसके अपेक्षा के अनुरूप उसका जो जहाँ आवश्यकता होती है जनता के द्वारा सर्वे के आधार पर जो आएगा उसको निश्चित रूप से अवसर देंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, वो हमारे परिवार का अंग है। साहब बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।